and I welcome you to all in concept classes. हम इंटरपोलेशन में सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन में आज बेसल्स फार्मूला पढ़ेंगे। ये जो सारे फार्मूलाज मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, इससे पहले जो कि मैंने पढ़ाया था दैट इज गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड पढ़ाया था, इसमें स्टिरलिंग पढ़ाया था। ये सारे मेथड्स हैं एक ही इक्वेशन को या फिर एक ही टाइप के जो टेबल्स फॉर्म में क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको सॉल्व करने का। ये सारे मेथड्स क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि u की वैल्यू डिफर करेगी और सब अपने अपने अलग अप्रॉक्सीमेशन देंगे। अप्रॉक्सीमेशन बिकॉज ये एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं देते हैं, बट u की वैल्यू पे डिपेंड कर जाता है कि कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है जिससे हमें ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट मिल जाए, मतलब ज़्यादा करीब वाला अप्रॉक्सीमेट मिल जाए। बेसिस फार्मूला भी वैसे ही सॉल्व होता है। आपको अगर टेबल बनानी आ गई है तो आप ये सारे मेथड सॉल्व कर सकते हैं। आज हम मेथड करेंगे लेकिन हम टेबल बनाएंगे। मैं हर लेक्चर में आपको टेबल बनाना सिखाती हूँ, बिकॉज अगर आपको डेरिवेशन पूछ लिया गया और आपको टेबल ही बनानी नहीं आती है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द इक्वेशन और टू फॉर्म द इक्वेशन। इट मीन्स यू हैव टू नो हाउ टू मेक टेबल। इसलिए मैं टेबल करा रही हूँ और इस मेथड को भी मैं टेबल से ही कराऊंगी। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आ जाएगा, आप बस ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए जैसे हमने सारे मेथड्स में या सारे इक्वेशंस में न्यूटन का फॉर्मूला लगा के ही टेबल बनाई है, ये टेबल भी न्यूटन से ही बनेगी। सो आइए बनाते हैं। मान लीजिए 2, मतलब इसमें कितने 5 टर्म्स दिए हैं, मतलब x की वैल्यू कितने टर्म्स है 1, x2, x3, x4 करते करते 5 टर्म्स तक x की वैल्यूज दी हुई है। तो पोजीशंस इसमें हम u लेते हैं, दैट इज ये क्या क्या हो सकती है -2, -1, 0, 1, 2। ये हमने लिया है जब ये वाला केस x0 है, समझ रहे हैं आप? जब ये x0 है, x की वैल्यू क्या हो सकती है x -2, x -1, x0, x1 एंड x2। ऑलराइट, y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है y -2, y -1, y0, y1 एंड y2। देखिए मैं आपको अभी ये नहीं सिखाऊंगी कि ये माइनस ही होगा, आपको तो याद हो गई होगी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं। मतलब देखिए इन दोनों के बीच में क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी, राइट। इसका क्या होगा, इसकी मतलब इसको सॉल्व कैसे लाएंगे कैसे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, इसलिए ये क्या इन दोनों के बीच में लिखा जाता है। फिर इन दोनों के बीच में क्या आएगी y -1। सिमिलरली इन दोनों के बीच y0 एंड हेयर y1। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वैल्यूज कहाँ से आ गई हैं। ठीक, चलिए अब इसके आगे क्या बनेगी, इसके आगे हायर ऑर्डर का बनेगा। ये इन दोनों के बीच में बनेगा और बनेगा क्या स्क्वायर ऑफ y -2। यहाँ पर क्या बनेगा स्क्वायर ऑफ y -1, इन दोनों के बीच स्क्वायर ऑफ y0। समझ में आया? नेक्स्ट हायर ऑर्डर मतलब क्यूब पे जाएंगे। सो क्यूब पे yp की वैल्यू क्या हो सकती है क्यूब ऑफ y -2। सिमिलरली क्यूब ऑफ y -1। ऑलराइट, देन यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे आएंगे yp के, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन मिलेगा, दैट इज y4 y -2 मिलेगा। समझ में आया आपको? अगर हम इसमें एक एक केस और बढ़ा देंगे तो इसमें वैल्यूज बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं ऊपर का नहीं बढ़ा रही हूँ, सिर्फ यहाँ बढ़ाती हूँ। देखिए अगर ये 3 होता तो ये x3, देन दिस इज y3। आप सिमिलरली ऊपर का भी केस बढ़ा सकते हैं, नो डाउट। मैं सिर्फ टेबल के लिए बता रही हूँ। इन दोनों के बीच वाली वैल्यूज क्या बनती y2, फिर इन दोनों के बीच की वैल्यू स्क्वायर ऑफ y1, इन दोनों के बीच में क्यूब ऑफ y0 एंड इन दोनों के बीच में 4 ऑफ y -1। समझ में आया आपको? ये सारी वैल्यूज कैसे कैसे बनी। अब देखिए स्टिरलिंग में क्या किया था हमने, y0 लिया, फिर ये इन दोनों को कन्वर्ज कर रही थी, फिर ये डाइवर्स पे यहाँ आ रही थी, फिर इन दोनों ये कन्वर्ज करके यहाँ आ रही थी, सिमिलरली ये फिर ऐसे जा रही थी, फिर ये इसको कन्वर्ज कर रही थी। जब हमने गॉस पढ़ा तो बैकवर्ड के केस में ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, एंड फॉरवर्ड के केस में पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे एंड फिर ऊपर, ये किया था। अब ये बेसल्स क्या कहते हैं, आपको इसमें ये दोनों वैल्यूज लेनी होंगी। फर्स्ट में पहले आप इन दोनों को लेंगे, देन उसके बाद
ये दोनों मूव करेंगी इस पे, समझे आप। फिर जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे देन आप क्या करेंगे, आपको 2 वैल्यूज और चाहिए, सो यू विल मूव हेयर। समझ में आ रहा है आपको ये वैल्यूज आपको कैसे कैसे मिलेंगी। फिर जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो ये 2 वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, फिर ये दोनों क्या देंगी, ये वैल्यू देंगी। समझ में आया। पहले हम इसमें जैसे स्ट्रिलिंग में हमने क्या किया था, अपोजिट इसका, पहले एक लिया फिर 2 फिर 1 फिर 2। इसमें बेसल्स में क्या होगा, पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1। ये दोनों आप किसको कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को। समझ में आया। पहले आप y0 y1 लेंगे, फिर उसका फर्स्ट फॉरवर्ड, फिर उनका आगे का सेकंड फॉरवर्ड में, फिर थर्ड फॉरवर्ड, फिर फोर्थ फॉरवर्ड। देखिए ये टेबल मैं आपको इसलिए करा रही हूँ कि आप जब अगर कभी बाई चांस भूल जाएं कि ये फॉर्मूला कैसे है या फिर हम इसको कैसे डिराइव करें या आपको कंफ्यूजन हो, तो आप इससे डेफिनेटली टेबल बना के याद रख सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, स्ट्रिलिंग में y0 लेते हैं, फिर उसके आगे वाली 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, और फॉरवर्ड के केस में y0 लेते हैं, फिर नीचे आते फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। बैकवर्ड के केस में पहले ऊपर जाते फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, और इस केस में पहले 2 वैल्यूज लेते हैं, फिर 1 वैल्यू फिर 2 वैल्यू फिर 1 वैल्यू और फिर 2 वैल्यू। समझ में आया। अब देखिए इन्हें लिखते कैसे हैं, मतलब सारी इक्वेशंस जब आप लिखेंगे तो सारी y0 से स्टार्ट हो रही थी, ये किससे स्टार्ट हो रही है, इन दोनों से। इसे भी एवरेज में रखेंगे आप, मीन में रखेंगे, क्योंकि ये भी 2 ही इक्वेशन को लेके बनाई गई है स्टिरलिंग की तरह। तो पहली वैल्यू क्या होगी इसकी, कैसे फॉर्म होगी, देखिए पहली वैल्यू क्या है, y0 प्लस y1, ये क्या होंगी, हाफ। अभी मैंने आपसे कहा ये मीन है, 2 फॉरवर्ड और 2 गॉस का। ये जो फॉर्म्स होती है ना फ्रेंड्स, ये गॉस होती हैं, बिकॉज आप इनको ऐसे ऊपर नीचे करके ही बनाते हैं, तो ये गॉस का ही मिक्सचर होती हैं। प्लस सेकंड वैल्यू क्या है, ये इसमें u की वैल्यूज हमने यहाँ पर u लिया, पिछले वाले केस में p लिया था, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों सेम है। इसके आगे क्या मिलेगा आपको, u माइनस 1/2। इसके साथ कौन सी वैल्यू आएगी, सिर्फ एक वैल्यू आएगी, दैट इज फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ y0। समझ गए। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या मिलेगा हमें, ये 2 वैल्यूज मिलेगी। इसके लिए u की वैल्यूज u माइनस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 वैल्यूज मिलेंगे, दैट इज स्क्वायर ऑफ y माइनस 1 प्लस स्क्वायर ऑफ y0 अपॉन में 2, बिकॉज ये एवरेज है। देन प्लस अब हमें क्या मिलेगी, सिंगल वैल्यू मिलेगी, दैट इज u माइनस 1/2 u माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा इसके 3 फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लाई में, दैट इज क्यूब ऑफ y माइनस 1। इसके आगे क्या मिलेगा हमें, ये दोनों वैल्यूज मिलेंगी एवरेज में। यहाँ पर u की वैल्यू क्या क्या होगी, u प्लस 1। देखिए आप देख रहे होंगे हर केस में u की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ये इसलिए भी होता है बिकॉज जो c के ऊपर पावर है, इसमें वो पावर्स भी चेंज हो जाती हैं। आप जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे उसमें आपको एक पावर दी जाती थी, उसी को आप क्या करते थे, ओपन कर देते थे, और जिससे आपको सारी पूरी आपकी टेबल मिल जाती थी। इसमें क्या होता है कि आपके ऊपर वाली वैल्यूज ही बदलती हैं, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। देन इसके आगे u माइनस 1 एंड इसके ही आगे u माइनस 2, और इन दोनों का क्या होगा, y4 मैंने कॉमन ले लिया है, y माइनस 2 प्लस y माइनस 1 अपॉन में इसके 2, इसके अपॉन में क्या होगा, टोटल के अपॉन में इसके 4 फैक्टोरियल। समझ गए आप लोग, ये कैसे सॉल्व होंगे, यही एक मेथड है, या फिर ये टेबल से समझ लीजिए। मैं टेबल से सिर्फ इसलिए समझाती हूँ कि आपको टेबल याद रह जाए, बिना टेबल के याद करने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आई थिंक, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, तो उन्हें याद करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी थी बेसल्स थ्योरम या फिर फॉर्मूला, जो भी आप कहें। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे इसके साथ तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी, और आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि पेपर में डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। समझ में आया, तो आप बता पाएंगे कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है, किसका मिक्सचर है, किसका मीन है, ये आप बता पाएंगे। हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ये टॉपिक पूरा क्लियर करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि हमें x इक्वल्स टू 25 पे y की वैल्यू चेक करनी है। मतलब 25 पे हमें ये पूरी
टेबल को सॉल्व करना है। देखिए ये u की वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, बट ये फाइंड कैसे की जाती हैं? u इक्वल्स टू या p इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h होता है। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, देन उसके बाद डिसाइड करते हैं। देखिए ये 25 सबसे ज़्यादा पास किसके है? ये 25 सबसे ज़्यादा पास 24 के, इट मीन्स ये x0 होगा। ठीक, इसके ऊपर एक ही वैल्यू है, सो -1, नीचे 2 हैं तो 1 एंड 2। h क्या होता है? इनके बीच का डिफरेंस होता है, एंड x क्या होता है? जो कि गिवन है। समझ में? x0 ये वैल्यूज होती हैं जो कि टेबल में आपको दी जाती हैं। इससे हमने क्या निकाल लिया? u निकाल लिया है। x 25 पे पूछा है और ये टेबल हमें यूज़ करनी है, मतलब जो अभी अभी हमने पढ़ी है। तो पहले क्या निकालते हैं? फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ y u। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वही होता है फर्स्ट फॉरवर्ड के केस में। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8, देन इनके बीच का डिफरेंस 3। आप चाहे तो वैल्यूज लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू है? -1, ये क्या आएगी? 8। देन इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी? y0, वो क्या मिलेगी हमें? 3। इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी वो होगी y1, वो हमें मिलेगी 5। समझ में आया? ऐसे लिखेंगे तो यहाँ वैल्यूज पुट करने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। नेक्स्ट आगे जाएंगे, देन स्क्वायर मिलेगा हमें किसका? y u का। इसके बीच में लिखेंगे स्क्वायर ऑफ y माइनस 1 मिलेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस -5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस +2। समझ में आया? देन आगे जाएंगे 3 मतलब क्यूब, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा दैट इज क्यूब ऑफ y माइनस 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस का -5 सो 7। ये क्या मिल गई आपको? टेबल। इसमें क्यूब दिया है, इट मीन्स आप टेबल कहाँ तक बनाएंगे? सिर्फ क्यूब तक बनाएंगे। 4 दिया नहीं, इसलिए हम 4 यूज भी नहीं करेंगे। ये वैल्यू समझ में आ गई। अब डायरेक्टली इनको पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये u की वैल्यूज आप पुट क्या करते हैं? जिस पॉइंट पे आपको x0 मिल जाता है, आपका मतलब यहाँ पर से x0 जब कंफर्म डिफाइन हो जाता है, उस वैल्यू से हम फाइंड करते हैं अपनी u की वैल्यू। x क्या था आपका? 25, x0 क्या हुआ? 24 अपॉन में h कितना है इनके बीच में? 4। सो यू विल गेट u इक्वल्स टू 0.25। समझ में आया? सब जगह 0.25 लिखना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए y0 की वैल्यू क्या है? ये y0 है, ये y1 है। y0 की वैल्यू 32 प्लस 35 अपॉन में 2 प्लस u की वैल्यू क्या है? 0.25 माइनस 1/2। इसकी वैल्यू क्या है? 3 प्लस u की वैल्यू 0.25 एंड विच इज 0.25 माइनस 1 मतलब -0.75 अपॉन में 2 फैक्टोरियल ओपन करेंगे सो 2 मिलेगा। इसकी वैल्यू क्या है? -5 प्लस 2, इट मीन्स -3 मिलेगी आपको यहाँ पर। इसके नीचे भी क्या है? 2 है, प्लस u की वैल्यू 0.25 माइनस 1/2, यहाँ पर 0.25 एंड यहाँ पर -0.75। समझ में आया आपको? इसके अपॉन में 6 आएगा क्योंकि 3 का फैक्टोरियल ओपन होगा, तो 3 × 2 इज 6। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? 7। समझ में आया? कितना इजी होता है, बस आप इसे सॉल्व करना जानते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। जब आप इसको टोटल पूरा सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 32.94। समझ में आया? मतलब 25 वैल्यू देखिए यहाँ पर कहीं मिलेगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? 32.94। आगे भी होगा लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट है वो ये वैल्यू है। समझ में आया आपको? ये था हमारा बेसल्स इक्वेशन। इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते आपसे, बस इतना ही पूछा जाता है। आप इतना कर लेते हैं तो काफ़ी है। टेबल बनानी आ गई आपको। 4 मेथड्स मैंने करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में एक मेथड बचा है, बस वही कराना है एंड उसके बाद आपका इंटरपोलेशन पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पूरा रिवाइज कर लीजिए, मतलब चारों चैप्टर जितने मैंने कराए हैं, बिकॉज वो सारे रिलेटेड है एक दूसरे से। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कीजिए। तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हम आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।